अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाहर बारिश हो रही है, इसलिए बैकग्राउंड में आवाज़ काफ़ी आएंगी। तो चलो चलते हैं अपने मैसेज की तरफ बात करने की। तो बात ये है कि ज़माना जाहिलियत में जो माँ बाप थे और आज के जो माँ बाप हैं उसमें फ़र्क क्या है। ज़माना जाहिलियत का मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले का जो दौर था मक्का के अंदर, अरब के अंदर, उसे ज़माना जाहिलियत कहते हैं। उसमें इतनी जहालत थी कि जिसकी मिसालें जब मैं आपको वीडियो में एक मिसाल दूंगा उससे आप समझ जाएंगे। तो बात सिर्फ ये इतनी है कि पहले जब उस दौर में लोगों के यहाँ बेटियां पैदा होती थीं तो लोग कुछ साल के बाद 2 4 5 साल के बाद उसे क्या करते थे कि दूर ले जा कर के एक गड्ढे में उसे कोड़ करके दफन कर देते थे, जिंदा उसको दफन कर देते थे। ऐसा क्यों करते थे? तो सवाल ये उठना लाजमी है। वो ऐसा इसलिए करते थे कि कल को ये बेटी बड़ी होगी तो इसकी शादी होगी, इसका कोई शौहर होगा, वो मेरा दामाद बनेगा और फिर वो मेरे ऊपर जो है हुक्म एक चलाएगा और जो है मुझे उसके सामने झुक कर के रहना पड़ेगा। इसलिए बस आज का दौर मैं क्यों कह रहा हूँ कि उस दौर के माँ बाप और आज के माँ बाप में काफ़ी सिमिलरिटी है, क्यों इसमें कोई बहुत ख़ास फ़र्क नहीं है। तो उसके पीछे वजह ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उस दौर में एक ही बार में लड़कियों को मार दिया जाता था, लेकिन अब तिल तिल मारा जाता है, पल पल मारा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर 18 या 20 साल की लड़की का निकाह 35 या 40 साल के किसी शख्स से कर दिया जाए और महज वजह ये है कि उसकी जॉब है, उसकी सैलरी अच्छी है, उसका बिजनेस अच्छा है और उसके पास ज़मीन जायदाद और दौलत है, महज इसलिए कर दिया जाए, तो उस लड़की की शादी हुई 18-20 साल की जो है और वो 35 साल का 40 साल का उसका शौहर है, तो जाहिर है कि ये तिल तिल मारना ही हुआ। दुनिया में सब कुछ दौलत तो नहीं होती ना। दुनिया में ये भी होता है कि जब लड़की साथ चले तो उसका शौहर भी एकदम, हम जो है उम्र में 2 4 5 साल का तो फ़र्क चलता है, लेकिन 20-20 साल का फ़र्क, डबल फ़र्क ये तो नहीं चलता। तो ऐसे में वो लड़की ठीक है, वो माँ बाप के प्रेशर में है, शादी उसने कर ली है, लोग कह सकते हैं कि अरे भाई प्रेशर है, कोई दिक्कत नहीं है, उसने तो कुछ नहीं कहा, निकाह कर लिया। तो जाहिर है उसने बहुत सारी चीज़ें, माँ बाप की मजबूरियाँ देखी होंगी, फिर उसने हाँ कर दिया होगा। लेकिन ये कोई वजह नहीं बनती कि लड़की खुश है। तो अब जाहिर है कि अगर हम मुझे रख लें या आप जो वीडियोस देख रहे हैं उन्हें रख लिया जाए और उनकी उम्र 25 से 30 साल है, तो क्या आप 45 साल की औरत से शादी करेंगे? नहीं ना। जब भी आप शादी करेंगे, हम लड़के हैं, दौलत को साइड में रखते हैं। पहले क्या प्रायोरिटी होती है हमारे लिए? शक्ल, सूरत, पर्सनालिटी, ख़ानदान, तालीम, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें एक लड़की के अंदर मायने रखती है हमारे लिए। तो जाहिर है वैसे लड़की के लिए भी मायने रखती होगी। दौलत तो तब मायने रखती है जब ये सारी चीज़ें हों और दौलत भी मिले तो फिर अच्छा है, लेकिन पहली प्रायोरिटी होती है फेस, पर्सनालिटी, तालीम, ख़ानदान वगैरह वगैरह। उसी तरीके से लड़की की भी सोच होती होगी, लेकिन माँ बाप उस पर मुसल्लत कर देते हैं और एक नाअहल शौहर। तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे तब जिंदा दफन कर देते थे तो वो बेहतर था, क्योंकि एक बार में मरी, चूँकि नाबालिग थी तो जाहिर है सीधा जन्नत में। अब जो है पल पल तिल तिल का मरना वो ज़्यादा भयंकर है, ज़्यादा जो है एक लड़की के लिए बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अगर आप देखें तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी आपको नज़र आता ही होगा कि लड़की आ जाती है फिर जाने का नाम नहीं लेती, वो खुला लेती है या तलाक का शौहर से मुतालबा करती है। ये सारी चीज़ें समाज में बदअमनी और एक बुराई फैलती है। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि एक शौहर जो लड़की के लिए चुना गया वो नाअहल था। नाअहल से मुराद है कि उसकी एज ज़्यादा थी, वो शौहर उसकी एज ज़्यादा थी। तो उम्मीद है ये वीडियो, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप निकाह के लिए जाएं तो किसी लड़की का जाएं तो वो लड़की से भी पूछें कि बेटी आपकी प्रायोरिटी क्या है, आखिर आपको, आप किस चीज़ को किस चीज़ को आप जो है प्रेफर करती हैं ना। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो इससे पूछें, फिर उससे जाएं और फिर जो है अपनी, तो इसलिए एक ही ज़िंदगी मिली है, मरने के बाद के हालात क्या होंगे, माल अच्छे हैं तो अच्छा है, बुरा है तो बुरे होंगे। तो ज़िंदगी में
امپورٹنٹ یہ ہے کہ سب کی خوشیوں کا خیال رکھا جائے۔ زندگی کا سب سے اہم فیصلہ شادی کا فیصلہ ہے۔ اگر یہی سمجھوتے کی بنیاد پر کیا جائے، اگر یہی دولت، اس کی جو بنیاد ہے وہ دولت ہو، نہ کہ جو ہے کردار، نہ کہ چہرے، نہ کہ عمر، اگر یہ نہ ہو کہ دولت محض دولت ہو، تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت دنوں تک ٹک پائے گا۔ یہ دو پہیہ ہوتا ہے، یہ جو شادی ہوتی ہے دو گاڑیوں والا پہیہ ہوتا ہے۔ اگر ایک میں کوئی بھی گڑبڑی ہو نہ تو دوسرا کب تک کھینچے گا، ظاہر ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو میسیجیبل لگا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ، تھینک یو۔ ہو سکے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔